विनोद एक गरीब मजदूर था, लेकिन उसका एक सपना था कि वो अपने बेटे को शहर में एडमिशन दिलाए। वो भी शहर के अमीर बच्चों की तरह बड़े स्कूल में पढ़े। इसलिए उसने बहुत मेहनत की और अपने बेटे का एडमिशन किसी तरह एक बड़े स्कूल में करा दिया। विनोद के बेटे मोहित को शुरू में उस स्कूल के बच्चे बहुत परेशान करते हैं। विनोद ने अपने बेटे को बहुत अच्छा बैग और बोतल दिलाई थी। उसकी बोतल को लेकर बच्चे उसके साथ छेड़खानी करने लगे। अरे देखो देखो, इसकी बोतल तो देखो। इतनी बड़ी बोतल भी भला कोई स्कूल में लेकर आता है? छोड़ो मेरी बोतल, ये टूट जाएगी। अरे वाह वाह वाह, टूट जाएगी। तुम नहीं खरीद लेना। पता है तुम सब बच्चों को ये साइकिल पर आता है, इसके बाबा इसे छोड़ने के लिए आते हैं। तो क्या हुआ, मेरे बाबा के पास साइकिल है, वो मुझे उस पर छोड़ने आते हैं। तुमने तो अपने आसपास के किसी छोटे स्कूल में एडमिशन क्यों नहीं लिया? तुम तो देखने से ही बड़े अजीब लगते हो, और तुम्हारा ये घटिया सा बैग और ये बोतल इसकी बोतल देखकर ही हंसी आती है। देखो तो कैसी है, नीचे से इतनी मोटी सी और ऊपर से इतनी पतली। मोहित अपनी बोतल उन बच्चों से छीनकर वहां से भाग जाता है। सभी बच्चे जाकर क्लास में बैठते हैं और लंच टाइम में जब मोहित हाथ धोने के लिए जाता है तो बच्चे उसकी बोतल को पैरों से पिचका पिचका कर तोड़ देते हैं। अपनी बोतल को उस हालत में देखकर मोहित को रोना आ जाता है। ये क्या हो गया? अब बाबा मुझे बहुत डांट लगाएंगे। उन्होंने मुझसे कहा था कि चीजों को बहुत संभाल कर रखना, और इन बच्चों ने मेरी बोतल को तोड़ दिया। मैं बाबा से ये बात कैसे बोल सकता हूँ? रोहित को इस तरह रोता हुआ देखकर सभी बच्चे उसके ऊपर जोर जोर से हंसने लगते हैं। टीचर जब क्लास में आती है तो रोहित अपनी बोतल लेकर मैम से बोलता है, जिसने भी मोहित की बोतल को तोड़ा है वो सब खड़े हो जाओ। टीचर के डर के मारे वो बच्चे खड़े हो जाते हैं। तब टीचर उन सब बच्चों से बोलती है, ये सब करने के लिए आते हो तुम लोग यहाँ? तुम लोगों ने उसकी बोतल तोड़ दी। अब तुम सब लोग फाइन जमा कराओगे और उसको एक नई बोतल के लिए पैसे दोगे। मोहित अपनी बोतल को बैग में छुपा लेता है और घर जाने पर वो किसी को नहीं बताता कि उसके साथ स्कूल में क्या हुआ है। मोहित बेटा, और बता, कैसा लगा तुझे ये स्कूल? बाबा स्कूल तो बहुत अच्छा है, टीचर भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा पढ़ाती है, सब कुछ समझ में आता है। बस बेटा तू दिल लगाकर पढ़ाई करना, और एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनना। और किसी चीज की चिंता मत करना, जो भी चीज टीचर बोले वही मुझे आकर बता देना। पेन, पेंसिल, रबर, कॉपी, जो भी तुझे चाहिए मुझे बता देना। मोहित हाँ में गर्दन हिलाता है। तब उसकी माँ उससे कहती है, मोहित बेटा, तुमने आज बैग में से अपना टिफिन और बोतल नहीं निकाला। ये सुनकर मोहित के चेहरे का रंग उड़ जाता है। क्या हुआ मोहित बेटा, कोई बात है? टिफिन स्कूल में रह गया है क्या? वो पिताजी, आज स्कूल में ऐसा हुआ कि बच्चे मेरे साथ शरारत कर रहे थे, और फिर शरारत शरारत में उनसे मेरी पानी की बोतल टूट गई। ऐसे कैसे उन बच्चों ने तेरी पानी की बोतल तोड़ दी? तूने उन्हें रोका नहीं? रोका था बाबा, लेकिन तब तक बोतल टूट चुकी थी। टीचर ने बच्चों को बहुत डांटा, और ये भी कहा कि सब बच्चे पैसे जमा कराकर मुझे बोतल दिलाएंगे। ये तो तेरी टीचर ने बिल्कुल ठीक कहा है। नुकसान उन्होंने करा है तो उसकी भरपाई भी वही करेंगे। भला ये क्या शरारत हुई कि किसी की चीज तोड़ दी? कोई बात नहीं मोहित, अगर टीचर उन बच्चों से तुम्हें बोतल दिलवा दे तो ठीक है, वरना मैं तेरे लिए नई बोतल ले आऊंगा। लेकिन बेटा इस बार चीज को संभाल कर रखना। कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन बेटा तू जानता है तेरा बाबा कितना कमाता है। मोहित को अपने बाबा के लिए बुरा लगता है। अगले दिन टीचर स्कूल में सभी बच्चों से पैसे कलेक्ट करती है और लंच टाइम में मोहित के लिए एक नई बोतल मंगवा देती है। बोतल देने के लिए जो आदमी आता है वो मोहित को बोतल देकर कहता है, तुम ही मोहित हो? ये लो बेटा, मैं तुम्हारे लिए बोतल लेकर आया हूँ, और ये कोई ऐसी वैसी बोतल नहीं है। तुम इस बोतल से जो चाहे ले सकते हो, जो चाहे। नन्हा मोहित कुछ समझ नहीं पाता। वो तो बस नई बोतल को लेकर बड़ा खुश था और सब बच्चे भी अब उससे शरारत करने की नहीं सोचते, क्योंकि उन्हें पता था कि इस बार भी अगर उन्होंने उसकी किसी चीज को नुकसान पहुंचाया तो उन्हें फिर से पेनल्टी देनी होगी। मोहित बोतल लेकर घर जाता है और अपने पिताजी को देते हुए कहता है, ये लो बाबा, मेरी मैम ने सब बच्चों से पैसे इकट्ठे करके मुझे ये बोतल दी है। अरे वाह, ये तो पहले वाली बोतल से भी बहुत सुंदर है, और इसे देखकर तो लगता है कि शायद उसमें पानी भी बहुत ठंडा रहता होगा। हाँ बाबा, मेरी क्लास के सभी बच्चों के पास ऐसी ही बोतल है जिसके अंदर पानी ठंडा रहता है, लेकिन मैं घड़े का पानी लेकर जाता हूँ, इसलिए वो इतना ठंडा नहीं होता। उन सबकी बोतल में तो बर्फ जैसा पानी होता है। हाँ हाँ बेटा, उनके पास फ्रिज होगा, पर कोई बात नहीं, हमारे भी फ्रिज होगा। और देख लेना, इतना अच्छा फ्रिज होगा कि उसका पानी बहुत ठंडा होगा। ये कहकर वो मोहित के बालों में हाथ फेरने लगते हैं कि तभी बोतल में हलचल सी होती है और दीवार के साथ एक नया फ्रिज खड़ा होता है। बाबा देखो, वहां पर फ्रिज है। विनोद तो खुद उस फ्रिज की तरफ देख रहा था कि वो फ्रिज अचानक से वहां कैसे आ गया। विनोद कभी फ्रिज को देख रहा था तो कभी हाथ में ली हुई बोतल को। कुछ तो बात है,
कुछ तो है इस बोतल के अंदर, वरना ये फ्रिज अचानक यहाँ कैसे आ गया। तभी मोहित की माँ अंदर आती है और नए फ्रिज को देखकर चौंक जाती है। हाय रे दैया, ये नया फ्रिज कौन लेकर आया? माँ, तुम्हें पता है ये फ्रिज अपने आप यहाँ पर आ गया। अच्छा, ये फ्रिज यहाँ पर अपने आप आ गया? कोई जादू है क्या? जादू? जादू? तूने बिल्कुल सही कहा, ये सब जादू से ही हुआ है। और मुझे लगता है कि ये पानी की बोतल एक जादुई बोतल है। पानी की बोतल? ये तो मामूली सी बोतल है। क्या है ये सब? रुको रुको, मैं इस बोतल को हाथ में लेकर फिर से कुछ बोलता हूँ। विनोद पानी की बोतल को हाथ में लेकर कहता है कि उसके पास एक सुंदर बड़ी साइकिल आ जाए, और देखते ही देखते वहां पर एक बड़ी सुंदर साइकिल आ जाती है। ये तो सचमुच में जादुई बोतल है। मोहित बेटा, सच सच बता, ये जादुई बोतल तुझे कहाँ से मिली? मैं सच कह रहा हूँ बाबा, टीचर ने स्कूल में बच्चों से पैसा इकट्ठा किए, फिर एक आदमी ये बोतल लेकर मेरे पास आया और उसने कहा, अरे हाँ हाँ बाबा, मुझे याद आया। उसने कहा था कि तुम मुझसे बहुत सारी चीजें ले सकते हो जो तुमने कभी सोची भी नहीं होंगी। इसका मतलब तो ये हुआ बाबा कि वो आदमी मुझे ये बताना चाहता था कि ये जादुई बोतल है। दया रे दया, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। एक मामूली से दिखने वाली पानी की बोतल एक जादुई बोतल है। विनोद, उसकी पत्नी और मोहित तीनों अचंभित भी थे और खुश भी थे। अगले दिन सुबह विनोद अपनी नई साइकिल पर मोहित को स्कूल छोड़ने जाता है। बाबा, आप ये बोतल वापस ले जाओ। कहीं ऐसा ना हो मेरे मुंह से कुछ निकल जाए और वो चीज यहाँ पर आ जाए। बेटा, अभी तो इसे अपने पास ही रख। आज दुकान खुलेगी तो मैं तेरे लिए नई बोतल लेकर आऊंगा। फिलहाल तो तू इसी बोतल से काम चला। और हाँ, कुछ भी ऐसा वैसा मत बोलना कि इस जादुई बोतल से वो यहाँ पर आ जाए। और हाँ, किसी बच्चे को भी मत बताना कि ये जादुई बोतल है। मोहित हाँ में गर्दन हिलाता है और अपनी क्लास में चला जाता है। लंच टाइम के बाद सभी बच्चे एक जगह पर इकट्ठा होकर बहुत शोर मचा रहे थे। मोहित भी उस शोर की आवाज पर वहां पहुंच जाता है। क्या हुआ यहाँ पर? सब लोग इतनी भीड़ लगाकर क्यों खड़े हैं? दिखाई नहीं दे रहा? वहां खिड़की में देखो, बिल्ली का बच्चा फंस गया है और उधर कोई जा नहीं सकता। देख लेना, वो नीचे गिरते ही मर जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, वो बेचारा मर जाएगा। हमें उसकी जान बचानी चाहिए। हम सब यहाँ पर खड़े होकर उसको बचाने के लिए ही बातें कर रहे हैं, लेकिन तुम देख रहे हो उस खिड़की तक कोई पहुंच नहीं सकता। पता नहीं ये बिल्ली का बच्चा वहां कैसे पहुंच गया। मोहित उस बच्चे को देखकर परेशान हो जाता है। तभी वो अपने बैग में से पानी की बोतल निकालता है और एक कोने में जाकर उस बोतल से कहता है कि बिल्ली के बच्चे को बचा लो। तभी वहां पर एक बड़ा सा गुब्बारा आ जाता है जिसके नीचे टोकरी लगी हुई थी। वो सीधा बिल्ली के बच्चे के पास पहुंचता है और बिल्ली का बच्चा अपने आप उस टोकरी के अंदर बैठ जाता है। धीरे धीरे वो गुब्बारा नीचे आ जाता है। बिल्ली के बच्चे को सुरक्षित देखकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। तभी वहां पर खड़े हुए मोहित के पास वो आदमी आता है जिसने मोहित को वो पानी की बोतल दी थी। मैं जानता था तुम एक बहुत ही अच्छे दिल के बच्चे हो, इसलिए तुम्हें यह बोतल मिली है। और तुमने साबित कर दिया इस बिल्ली के बच्चे की जान बचाकर कि तुम ही इसके असली हकदार हो। बोतल का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना, अपनी जरूरतों के लिए करना, लेकिन किसी का बुरा कभी मत सोचना। मोहित घर जाता है और घर जाकर अपने बाबा को सारी बात बता देता है। विनोद ये जानकर हैरान था कि आखिर वो आदमी कौन है जिसने मोहित को ये जादुई बोतल दी है। वो जो कोई भी होगा, बड़ा ही भला मानस होगा। लेकिन देखो जी, उसने साफ साफ कहा है कि इस बोतल का गलत इस्तेमाल नहीं करना, तो हम कभी भी इस बोतल का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम केवल अपनी जरूरत की चीजें ही मांगा करेंगे। विनोद मोहित को एक नई बोतल लाकर दे देता है और उस जादुई पानी की बोतल से वो केवल और केवल अपनी जरूरत की चीजें लेता था। उसमें भी अधिकतर वो चीजें होती थी जो वो मोहित के लिए खरीद नहीं सकता था। धीरे धीरे विनोद ने जादुई पानी की बोतल से अपना एक छोटा सा काम डाल लिया और उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं रही।